WWE में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब एक रेसलर ने अपना कंट्रोल खोया और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा अरीना दंग रह गया। कहीं एक रेसलर ने अपने दुश्मन को आग के हवाले कर दिया तो कहीं दो रेसलर्स ने WWE में ऐसा हंगामा मचाया कि मामला रिंग से निकलकर पुलिस तक पहुंच गया। और सबसे खतरनाक बात, कुछ मौकों पर रेसलर्स ने अपने ओपोनेंट के साथ साथ रेफरी, सिक्योरिटी और ऑफिशियल्स तक को नहीं छोड़ा। लेकिन इस लिस्ट का आखिरी मोमेंट इतना आउट ऑफ कंट्रोल था कि WWE के कई लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। आखिर वो कौन था और उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि उस रात ऐसा लग रहा था जैसे WWE का पूरा कंट्रोल ही खत्म हो चुका हो। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये हैं WWE हिस्ट्री के सबसे डेंजरस रैम्पेजेस पार्ट 2। रोमन रेंस और ट्रिपल एच की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। एक सेगमेंट में ट्रिपल एच ने रोमन रेंस पर ऐसा हमला किया था कि रोमन बुरी तरह घायल हो गया। उस अटैक के बाद रोमन कई हफ्तों तक WWE में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ट्रिपल एच ने रोमन रेंस की नाक तोड़कर उसे सर्जरी तक पहुंचा दिया था और दी अथॉरिटी को लगने लगा कि शायद उन्होंने रोमन रेंस को WWE से हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। लेकिन WWE यूनिवर्स को भरोसा था रोमन वापस जरूर आएगा। सवाल सिर्फ इतना था कब, और जब वापस आएगा तो ट्रिपल एच से बदला कैसे लेगा। हर हफ्ते रॉ में ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमहन रिंग में आते और रोमन रेंस का मजाक उड़ाते। वो कहते कि तुम जानते हो, जो भी हमसे टकराता है वो WWE से गायब हो जाता है। ये सुनकर पूरा WWE यूनिवर्स रोमन के रिटर्न का इंतजार करने लगता। हर हफ्ते क्राउड में एक ही आवाज सुनाई देती, रोमन रेंस, लेकिन रोमन नहीं आता। एक हफ्ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा लगने लगा जैसे रोमन सच में वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर आया वो मंडे नाइट रॉ और किसी को अंदाजा नहीं था कि उस रात ट्रिपल एच की जिंदगी का सबसे डेंजरस पल आने वाला है। उस रात ट्रिपल एच का मुकाबला डॉल्फ जिगलर से था। शर्त भी बड़ी थी, अगर डॉल्फ जिगलर ट्रिपल एच को हरा देता तो उसे रेसलमेनिया में अपनी पसंद का मैच चुनने का मौका मिलता। मैच शुरू हुआ। कभी ट्रिपल एच हमला करते तो कभी डॉल्फ पलटकर जवाब देते। डॉल्फ ने ट्रिपल एच को कई बार मुश्किल में डाल दिया, लेकिन आखिरकार ट्रिपल एच ने मौका मिलते ही पेडिग्री, डॉल्फ जिगलर जमीन पर गिर गए। रेफरी ने काउंट किया 1 2 3, ट्रिपल एच जीत गया। लेकिन जीत के बाद भी पूरा अरीना खुश नहीं था। पूरा क्राउड ट्रिपल एच को बू कर रहा था और तभी अचानक रोमन रेंस का म्यूजिक बजता है। पूरा अरीना शोर से गूंज उठा। ट्रिपल एच घबराकर क्राउड की तरफ देखने लगा। उसे लगा रोमन शायद ऑडियंस के बीच से आएगा, लेकिन तभी रोमन एंट्रेंस रैंप पर दिखाई दिया। पूरा WWE यूनिवर्स पागल हो चुका था। रोमन धीरे धीरे रिंग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो शांत एक्सप्रेशन नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। रोमन रिंग में पहुंचा और बिना एक सेकंड गंवाए ट्रिपल एच पर टूट पड़ा। ट्रिपल एच को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रोमन ने उसे रिंग से बाहर खींच लिया और फिर शुरू हुआ वो हमला जिसका इंतजार WWE यूनिवर्स कई हफ्तों से कर रहा था। रोमन ने ट्रिपल एच को बैरिकेड में दे मारा, फिर दोबारा। ट्रिपल एच संभलने की कोशिश करता, लेकिन रोमन उसे कोई मौका नहीं दे रहा था। रोमन उसे स्टील पोस्ट की तरफ ले गया और जोर से पटक दिया। फिर रोमन ने ट्रिपल एच को अनाउंस टेबल के पास खींचा और उसे बार बार टेबल पर पटकने लगा। पूरा अरीना सिर्फ एक चीज देख रहा था, रोमन अपना बदला ले रहा था। लेकिन रोमन अभी रुका नहीं था। रेफरीज उसे रोकने की कोशिश करने लगे, सिक्योरिटी भी रिंग में पहुंच गई, लेकिन रोमन किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो ट्रिपल एच को मारते मारते बैक स्टेज तक ले गया। फिर रोमन ने एक बॉक्स उठाया और पूरी ताकत से ट्रिपल एच पर दे मारा। ट्रिपल एच के चेहरे पर अब डर साफ दिखाई दे रहा था। सिक्योरिटी रोमन को रोकने लगी, लेकिन रोमन ने सिक्योरिटी पर भी हमला कर दिया। एक के बाद एक हमला, जो चीज हाथ में आई रोमन ने उसी को हथियार बना लिया। फिर रोमन ने एक डस्टबिन उठाया और ट्रिपल एच पर दे मारा। पूरा अरीना शॉक में था, लेकिन सबसे खतरनाक पल अभी बाकी था। रोमन की नजर एक LED टीवी पर पड़ी। उसने टीवी उठाया और धड़ाम, ट्रिपल एच। उस रात एक बात साफ हो चुकी थी, रोमन रेंस वापस आ चुका था और वो पुराने रोमन की तरह वापस नहीं आया था, वो बदला लेने आया था। लेकिन उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अगले हफ्ते भी रोमन ने दी अथॉरिटी को चैन से नहीं रहने दिया। ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमहन अरीना से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ट्रिपल एच की गाड़ी जैसे ही वहां पहुंची, रोमन सामने आ गया। उसने ट्रिपल एच को जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। ट्रिपल एच किसी तरह रोमन से बचकर निकल गया,
अब ये सिर्फ दुश्मनी नहीं रही थी, ये पर्सनल वॉर बन चुकी थी और अब फैसला होना था रेसलमेनिया में। फिर आया रेसलमेनिया, जहां ट्रिपल एच और रोमन रेंस के बीच WWE चैंपियनशिप मैच होने वाला था। सबसे पहले ट्रिपल एच की एंट्री हुई, फिर रोमन रेंस की एंट्री। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। पूरा WWE यूनिवर्स जानता था यह सिर्फ चैंपियनशिप के लिए लड़ाई नहीं है, ये रोमन के बदले और ट्रिपल एच की सत्ता के बीच आखिरी लड़ाई है। मैच शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार हमले शुरू कर दिए। एक समय रोमन ने ट्रिपल एच को रिंग के बाहर खींचा और फिर स्पीयर ट्रिपल एच बैरिकेड से जा टकराया, लेकिन ट्रिपल एच भी हार मानने वाला नहीं था। वो रोमन के घायल आर्म को निशाना बनाने लगा। रोमन दर्द में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ट्रिपल एच ने सबमिशन लगाने की कोशिश की। रोमन दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपनी ताकत लगाई और ट्रिपल एच को उठाकर पटक दिया। अब रोमन वापस फाइट में था। ट्रिपल एच ने पेडिग्री लगाने की कोशिश की, लेकिन रोमन ने उसे रिंग के बाहर फेंक दिया। ट्रिपल एच वापस रिंग में आया और रोमन ने मौका मिलते ही स्पीयर। रोमन जीतने वाला था, रेफरी काउंट करने ही वाला था, लेकिन तभी स्टेफनी मैकमेहन ने रेफरी को रिंग से बाहर खींच लिया। पूरा क्राउड जोर जोर से बू करने लगा। स्टेफनी रिंग में आ गई। ट्रिपल एच भी खड़ा हो चुका था। रोमन ने ट्रिपल एच की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन ट्रिपल एच आखिरी वक्त पर हट गया और रोमन की पूरी ताकत से मारी गई स्पीयर सीधे स्टेफनी को लग गई। पूरा स्टेडियम शॉक में था। ट्रिपल एच ने इसी मौके का फायदा उठाया और रोमन को पेडिग्री। रेफरी ने काउंट किया 1-2, लेकिन रोमन ने किक आउट कर दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। ट्रिपल एच को यकीन ही नहीं हुआ। रोमन धीरे धीरे उठता है, सुपरमैन पंच। ट्रिपल एच गिरता है। रोमन फिर हमला करता है, एक और सुपरमैन पंच। ट्रिपल एच लड़खड़ाने लगता है और फिर तीसरा सुपरमैन पंच। अब ट्रिपल एच पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था, लेकिन अचानक ट्रिपल एच को स्लेज हैमर मिल जाता है। द गेम रोमन को खत्म करने के लिए तैयार था। रोमन उसकी तरफ देखता है। ट्रिपल एच स्लेज हैमर उठाता है, लेकिन रोमन उससे पहले ही सुपरमैन पंच। ट्रिपल एच नीचे गिर जाता है और अब रोमन पीछे हटता है, पूरी ताकत लगाता है, दौड़ता है, स्पीयर। ट्रिपल एच जमीन पर गिर चुका था। 1-2-3 रोमन रेंस विन्स। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। रोमन रेंस बन चुका था WWE का नया चैंपियन। रोमन रेंस ने सिर्फ चैंपियनशिप नहीं जीती, उसने अपना बदला पूरा कर लिया। अब बात करते हैं एक ऐसे रेसलर की जो जब अपना आपा खो देता है तो अपने ओपोनेंट को स्क्रिप्ट से बाहर जाकर बुरी तरह घायल कर देता है, और यह रेसलर था ब्रॉक लेसनर। 2016 के समर स्लैम के लिए पूरा WWE यूनिवर्स बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आखिर ब्रॉक लेसनर का मुकाबला किससे होगा। फिर WWE ने ब्रॉक लेसनर के सामने रैंडी ऑर्टन का नाम अनाउंस कर दिया। पूरा क्राउड एक्साइटेड हो गया, क्योंकि एक तरफ था द बीस्ट ब्रॉक लेसनर और दूसरी तरफ था द वाइपर रैंडी ऑर्टन। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि समर स्लैम का यह मैच आखिर में इतना डेंजरस हो जाएगा कि ब्रॉक लेसनर को रोकने के लिए WWE ऑफिशियल्स तक को रिंग में उतरना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत बैटल ग्राउंड के एक सेगमेंट से होती है। क्रिस जेरिको रैंडी ऑर्टन का इंटरव्यू कर रहे थे। क्रिस जेरिको ने रैंडी ऑर्टन से कहा कि समर स्लैम में तुम्हारा मुकाबला ब्रॉक लेसनर से होने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ब्रॉक लेसनर को हरा सकते हो? जेरिको ने रैंडी से कहा कि ब्रॉक तुम्हें 1-2 सुप्लेक्स देंगे, फिर F5 लगाएंगे और तुम हार जाओगे। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने इसका जवाब बातों से नहीं दिया। उन्होंने सीधे क्रिस जेरिको को RKO दे दिया। पूरा क्राउड RKO के चांट लगाने लगा। रैंडी ऑर्टन का यह जवाब साफ बता रहा था कि वो ब्रॉक लेसनर से बिल्कुल डरने वाले नहीं थे, लेकिन असली टक्कर अभी बाकी थी। इसके बाद मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर रिंग में खड़े थे। पॉल हेमन लगातार ब्रॉक लेसनर की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रैंडी ऑर्टन को हराना ब्रॉक लेसनर के लिए आसान है। ब्रॉक पहले भी कई बार रैंडी ऑर्टन को हरा चुके हैं और इस बार भी ब्रॉक ऐसा हमला करेंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पॉल हेमन अभी ब्रॉक की तारीफ कर ही रहे थे कि अचानक क्राउड के बीच से रैंडी ऑर्टन निकल कर आए, और किसी को कुछ समझ आता उससे पहले रैंडी ऑर्टन ने ब्रॉक लेसनर को RKO दे दिया। ब्रॉक रिंग में गिर गए और पूरा क्राउड शोर से गूंज उठा। पॉल हेमन भी हैरान रह गए। कुछ रेफरीज और ऑफिशियल्स तुरंत रिंग की तरफ भागे, लेकिन रैंडी ऑर्टन क्राउड के बीच से वापस चले गए। अब ब्रॉक लेसनर समझ चुके थे कि रैंडी ऑर्टन समर स्लैम से पहले ही उन्हें चुनौती दे रहे हैं। फिर आया स्मैकडाउन का वो सेगमेंट। WWE को पहले से अंदाजा था कि ब्रॉक लेसनर किसी भी वक्त रैंडी ऑर्टन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए रिंग के आसपास सिक्योरिटी पहले से तैनात थी। रैंडी ऑर्टन का फैंडांगो के साथ मैच चल रहा था।
दोनों रेसलर्स एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। फिर रैंडी ऑर्टन ने फैंडांगो को डीडीटी मारा और आरकेओ की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी क्राउड के बीच ब्रॉक लेसनर दिखाई दिए। सिक्योरिटी ने ब्रॉक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉक किसी की सुनने वाले नहीं थे। वो सीधे रिंग में पहुंचे और रैंडी ऑर्टन को पकड़कर F5 दे दिया। WWE स्टाफ, सिक्योरिटी और रेफरीज तुरंत रिंग के पास पहुंच गए और ब्रॉक को रोकने की कोशिश करने लगे। आखिरकार ब्रॉक वहां से चले गए। लेकिन अब पूरा WWE यूनिवर्स समझ चुका था कि समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन का मैच सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं होने वाला था। फिर आया वो दिन जिसका WWE फैंस को काफी समय से इंतजार था, समर स्लैम। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर की एंट्री हुई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर रैंडी ऑर्टन की एंट्री हुई। पूरा WWE यूनिवर्स इस मैच पर नजरें टिकाए बैठा था, क्योंकि उस समय रॉ और स्मैकडाउन अलग अलग ब्रांड्स थे। रॉ के सुपरस्टार थे ब्रॉक लेसनर और स्मैकडाउन के सुपरस्टार थे रैंडी ऑर्टन। मैच शुरू होते ही ब्रॉक लेसनर रैंडी ऑर्टन पर टूट पड़े, एक के बाद एक सुप्लेक्स। रैंडी ऑर्टन की हालत खराब होने लगी। रैंडी रिंग के बाहर चले गए, लेकिन ब्रॉक ने उनका पीछा किया। ब्रॉक ने रैंडी को अनाउंस टेबल पर पटक दिया, फिर दोबारा अनाउंस टेबल पर पटक दिया और आखिरकार टेबल टूट गई। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने हार नहीं मानी। ब्रॉक ने दूसरी अनाउंस टेबल पर रैंडी ऑर्टन को F5 देने की तैयारी की, लेकिन तभी रैंडी ऑर्टन ने ब्रॉक लेसनर को RKO दे दिया। ब्रॉक अनाउंस टेबल पर गिर पड़े और क्राउड RKO के चांट लगाने लगा। रैंडी वापस रिंग में आ गए। जैसे ही ब्रॉक रिंग में वापस आए, रैंडी ऑर्टन ने उन्हें DDT दे दिया। पूरा क्राउड फिर से शोर करने लगा। रैंडी ने ब्रॉक को RKO लगाया। रेफरी ने काउंट करना शुरू किया, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने किक आउट कर दिया। रैंडी को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने फिर ब्रॉक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉक ने रैंडी ऑर्टन को पकड़कर F5 दे दिया। रेफरी ने काउंट किया, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने भी हार नहीं मानी और यहीं से ब्रॉक लेसनर का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। ब्रॉक लेसनर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने अपने ग्लव्स उतार दिए और रैंडी ऑर्टन के सिर पर लगातार पंच मारने लगे। एक पंच, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ब्रॉक लगातार रैंडी ऑर्टन पर हमला करते रहे। पूरा क्राउड शॉक में था। रेफरी ब्रॉक लेसनर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रॉक रुकने को तैयार नहीं थे। रैंडी ऑर्टन बुरी तरह घायल हो चुके थे। WWE मेडिकल सेटअप रिंग में आए और रैंडी ऑर्टन को चेक करने लगे, लेकिन तभी ब्रॉक लेसनर फिर रैंडी ऑर्टन पर हमला करने लगे। ब्रॉक ने रैंडी पर लगातार पंच और एल्बो से हमला किया। रेफरी ने फिर ब्रॉक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉक ने रेफरी को धक्का दे दिया। अब हालात पूरी तरह WWE के कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। ब्रॉक लेसनर को रोकने के लिए रेफरी ने उन्हें विनर घोषित कर दिया, लेकिन ब्रॉक फिर भी नहीं रुके। विनर घोषित होने के बाद भी ब्रॉक वापस रैंडी ऑर्टन पर हमला करने लगे। पूरा WWE यूनिवर्स ये देखकर शॉक में था। स्मैकडाउन के चेयरमैन रिंग में आए और ब्रॉक लेसनर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉक ने उन्हें भी पकड़कर F5 दे दिया। अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। पॉल हेमन ने किसी तरह ब्रॉक लेसनर को रोकने की कोशिश की और उनका गुस्सा शांत किया। आखिरकार ब्रॉक लेसनर वहां से चले गए, लेकिन पीछे रह गए रैंडी ऑर्टन, जो बुरी तरह घायल हो चुके थे। रैंडी ऑर्टन ने हार नहीं मानी थी और इसी वजह से ब्रॉक लेसनर ने अपना आपा खो दिया था। उस रात ब्रॉक लेसनर ने रैंडी ऑर्टन को बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ब्रॉक लेसनर का यह हमला WWE के लिए काफी था, तो आगे जो होने वाला था वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस बार सिर्फ एक रेसलर ने अपना कंट्रोल नहीं खोया था, बल्कि दो रेसलर्स ने मिलकर WWE के पूरे सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया था। उन्हें WWE से निकाल दिया गया था, लेकिन वो चुप नहीं बैठे, और जब उन्होंने वापस आकर अपना बदला लिया तो हालात इतने बिगड़ गए कि WWE को आखिरकार पुलिस तक बुलानी पड़ी। लेकिन वो दोनों कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि WWE को उन्हें गिरफ्तार करवाना पड़ा? इसका जवाब आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा। अब बात करते हैं WWE के सबसे डरावने रेसलर की, जिसके रूप को देखकर बड़े बड़े रेसलर भी डर जाते थे, ब्रे वायट। लेकिन दोस्तों, मैच में हालात इतने डेंजरस हो गए कि रैंडी ऑर्टन ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रे वायट को आग के हवाले कर दिया। रैंडी ऑर्टन और ब्रे वायट का यह डेंजरस मैच शुरू हुआ। रिंग के चारों तरफ आग जल रही थी और दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। कभी रैंडी ऑर्टन हमला करते तो कभी ब्रे वायट पलटकर हमला कर देते। एक पल ऐसा आया जब ब्रे वायट ने रैंडी ऑर्टन को सिस्टर एबिगेल लगा दी। इसके बाद ब्रे वायट ने रैंडी को एक जलती हुई कुर्सी पर बैठाने की कोशिश की और उसमें आग लगा दी। आग की लपटें रैंडी ऑर्टन की तरफ बढ़ने लगीं, लेकिन रैंडी आखिरी वक्त पर खुद को बचा लेते हैं।
अब रैंडी समझ चुके थे कि ब्रे वायट को हराने के लिए उन्हें भी सारी हदें पार करनी होंगी। रैंडी ने पहले ब्रे पर बैट और चेन से हमला किया, फिर उन्हें डीडीटी मार दिया। ब्रे वायट दोबारा रैंडी पर हमला करने आए, लेकिन रैंडी ने उन्हें आरकेओ मार दिया। लेकिन दोस्तों, असली चौंकाने वाला पल अभी बाकी था। रैंडी ऑर्टन रिंग के बाहर गए और पेट्रोल लेकर वापस आए। उन्होंने ब्रे वायट पर पेट्रोल डाला और फिर उन्हें आग लगा दी। ब्रे वायट आग की लपटों में घिर गए और कुछ ही देर बाद मैच खत्म हो गया। और इस तरह रैंडी ऑर्टन ने ब्रे वायट को हराकर ये डेंजरस मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच ने एक बात साफ कर दी थी, जब WWE का कोई रेसलर अपना कंट्रोल खो देता है तो बदले की आग उसे किसी भी हद तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं उस ग्रुप की जिसने WWE में आते ही पूरे सिस्टम को हिला दिया था। साल 2010 में मंडे नाइट रॉ का एक सामान्य एपिसोड चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक 7 नए रेसलर एरिना में घुस आए, द नेक्सस। और दोस्तों, ये WWE में डेब्यू करने नहीं आए थे, ये WWE में तबाही मचाने आए थे। उन्होंने आते ही रिंग के आसपास मौजूद रेफरी, कमेंटेटर्स और WWE स्टाफ पर हमला कर दिया। इसके बाद जो भी सुपरस्टार उनके सामने आया, द नेक्सस ने उस पर हमला कर दिया। कुर्सियां, स्टील स्टेप्स और बैरिकेड सब कुछ तोड़ दिया गया। पूरा एरिना हंगामे में बदल गया और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें रोकेगा कौन। उस रात द नेक्सस ने अपने पहले ही हमले में पूरे WWE को यह बता दिया कि अब WWE में एक ऐसा ग्रुप आ चुका है जिसे रोकना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं उन 2 रेसलर्स की जो WWE में किसी को नहीं छोड़ते थे। सुपरस्टार हो, रेफरी हो या कोई और, द मिज और R-Truth अपना आपा खोकर हर किसी पर हमला कर देते थे। लेकिन दोस्तों, उनके इसी रवैये की वजह से एक दिन ट्रिपल एच ने दोनों को WWE से निकाल दिया और फिर जो हुआ उसने पूरे WWE को हिला दिया। एक रॉ के एपिसोड में द मिज और R-Truth का जॉन सीना और CM पंक के साथ टैग टीम मैच चल रहा था। मैच अपने चरम पर था। चारों रेसलर्स एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। तभी एक पल ऐसा आया जब CM पंक ने द मिज को अपना फिनिशिंग मूव लगा दिया और जॉन सीना और CM पंक ने मैच जीत लिया। लेकिन तभी अचानक ट्रिपल एच का संगीत बजता है। पूरा एरिना सोचने लगता है, ट्रिपल एच यहां क्या करने आए हैं? और माइक उठाकर कहते हैं कि वो किसी का जश्न मनाने नहीं आए हैं, वो द मिज और R-Truth को WWE से निकालने आए हैं। और फिर ट्रिपल एच साफ शब्दों में कहते हैं, तुम दोनों को WWE से निकाल दिया गया है। ये सुनते ही द मिज और R-Truth के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। ट्रिपल एच वहां से वापस जाने लगते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोनों उनके पीछे जाते हैं और अचानक ट्रिपल एच पर हमला कर देते हैं। पूरा WWE स्टाफ तुरंत वहां पहुंचता है और किसी तरह द मिज और R-Truth को पकड़कर WWE से बाहर निकाल देता है। सबको लगा अब दोनों WWE में दोबारा कभी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कुछ समय बाद हेल इन अ सेल में जॉन सीना, अल्बर्टो डेल रियो और CM पंक का चैंपियनशिप मुकाबला चल रहा था। मैच अपने चरम पर था और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। अचानक 2 रेसलर रिंग के नीचे से बाहर निकलते हैं और बाहर आते ही जॉन सीना, अल्बर्टो डेल रियो और CM पंक पर हमला शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा एरिना हंगामे में बदल जाता है। फिर जब सबको पता चलता है कि वो दोनों कौन हैं, तो पूरा WWE हैरान रह जाता है। वो कोई और नहीं, द मिज और R-Truth थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, जब WWE ने दोनों को निकाल दिया था तो वो वापस अंदर आए कैसे? दोनों ने रेफरी को भी नहीं छोड़ा और कैमरा टीम पर भी हमला कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि WWE स्टाफ के साथ पुलिस को भी बुलाना पड़ा। आखिरकार किसी तरह हेल इन अ सेल का गेट खोला गया और द मिज और R-Truth को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोनों को रिंग के बाहर लाया गया और ट्रिपल एच भी वहां पहुंच गए। ट्रिपल एच ने दोनों पर हमला किया और इसी के साथ ये पूरा हंगामा खत्म हुआ। द मिज और R-Truth ने WWE में इतनी हदें पार कर दी थीं कि पहले उन्हें निकाल दिया गया और फिर उन्होंने वापस आकर ऐसा हंगामा मचाया कि आखिरकार पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार तक करवाना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे WWE के वो 5 मोमेंट्स जब रेसलर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया और हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। पार्ट 2। आपको इनमें से सबसे डेंजरस मोमेंट कौन सा लगा? कमेंट करके जरूर बताना।
ऐसी ही WWE की शॉकिंग स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल रेसलाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।